हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो के कैप्शन से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं अभी यूके में आ गई हूँ। एंड आज के इस वीडियो को बनाने का प्लानिंग मेरा काफ़ी दिनों से था। तो हियर आई एम विद दिस वीडियो। इट वाज डिसाइडेड इन अक्टूबर, इन द मंथ ऑफ सितंबर, एक्चुअली एंड ऑफ सितंबर ये डिसाइड हुआ था कि मैं यूके शिफ्ट होने वाली हूँ। सो एट दैट टाइम, फ्रॉम दी एटलीस्ट अक्टूबर से मुझे यही पता था कि आई एम गोइंग टू ट्रैवल विथ वन ऑफ माई कलीग। सो मैं काफ़ी ज़्यादा चिल थी, इतना टेंशन नहीं ले रही थी। मुझे लगा था कि दो लोग साथ में ही जाएंगे तो फालतू का कुछ ऐसे कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, ये सब देख के कोई फ़ायदा है नहीं। विल फिगर समथिंग आउट। So suddenly, 1 week before our travel, ये पता चला कि I have to go and he cannot go now। मेरा सब प्रोसीजर जो है वो सब खत्म हो चुका था, बट उसका अभी भी कुछ भी नहीं हुआ था बिकॉज हिज वीज़ा हैज़ नॉट येट अराइव्ड। एंड आज है 4th of January, ये वीडियो बना रही हूँ एंड अभी तक उसका वीज़ा नहीं आया है। सो आई हैड टू कम अलोन। एनीवे, जब मुझे पता चला कि आई विल बी ट्रैवलिंग अलोन, सो थोड़ा सा तो डर लग रहा था बिकॉज traveling within India and traveling outside India is a bit different। and for me, जिसका first international travel यही होने वाला था। आई हैड नेवर बीन आउटसाइड इंडिया। दो मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब में वीडियोस देख रही थी कि इमिग्रेशन कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर है एयरपोर्ट में। एक्चुअली सबने मुझे बोला था कि इमिग्रेशन के टाइम पे थोड़ा ध्यान से ये बोलना नहीं है, वो बोलना नहीं है। तो आई वॉज रियली टेंस्ड कि क्या होने वाला है, बट एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ। सो आई थॉट कि डिटेल में थोड़ा आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूँ। सो या, आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो टू बी हेल्पफुल। सो विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो 31 दिसंबर अराउंड 5 बजे हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे एंड मेरा फ़्लाइट था 8 बजे का। तो बिफ़ोर आई कुड बोर्ड द फ़्लाइट मुझे सब यही बोल रहे थे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट है, 3 घंटा पहले यहाँ पे यू नीड टू रिपोर्ट। बट ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बहुत ही कम टाइम लगा अंदर जाके। मे बी कोई अदर सिचुएशन में शायद कभी कभी ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट मुझे तो बिल्कुल कम टाइम लगा, एज सेम एज़ द डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। एंड क्योंकि मेरा यहाँ से इमिग्रेशन नहीं था, आई हैड अ हॉल्ट इन दिल्ली। तो मेरा यहाँ पे बस मुझे बैगेज सबमिट करना था, तो वही सब करके मैंने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया। एंड यहाँ पे अभी मैं वेट कर रही हूँ मेरे फ़्लाइट के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी अलग प्रोसेस नहीं हुआ था और मेरा फ़्लाइट भी डिले हो गया था। इट वाज अराउंड 8:30 नाउ, बट अल्टीमेटली मेरा जब बोर्डिंग हुआ तब 9 बज चुका था एंड फाइनली इट इज़ टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट। तो थ्रू आउट मेरा एयर इंडिया का ही फ़्लाइट था। तो अभी मैं कोलकाता टू दिल्ली ट्रैवल कर रही हूँ एंड ये मेरा सीट था जो कि एकदम इमरजेंसी गेट के पास में था। तो आई हैड अ वेरी गुड लेग स्पेस और उठते ही खाना मिल गया था। डिनर बिरयानी था, बिरयानी के साथ चिकन का कुछ आइटम था, मफ़िन्स था, सलाद था, दही था। यही सब खाते खाते 2 घंटा तो बीत गया। तो ये जो फ़्लाइट है ये दिल्ली के टर्मिनल 3 तक जाएगी एंड लकीली मेरा जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है वो भी टर्मिनल 3 से है, तो मुझे टर्मिनल चेंज नहीं करना पड़ा। तो आई डायरेक्टली वेंट टू दी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र क्यू। तो बेसिकली फ़्लाइट लैंड करने के बाद लोग 2 डायरेक्शन में जाएंगे, एक जाएंगे टुवर्ड्स इमिग्रेशन एंड दूसरे लोग चले जाएंगे बैगेज कलेक्ट करने। तो हम लोग को बैगेज कलेक्ट करने नहीं जाना है, वी नीड टू गो फॉर दी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र फर्स्ट। तो एस्केलेटर से उतरते ही आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रांसफ़र का क्यू दिख जाएगा। वहाँ पे मुझे पहले तो बीआरपी मेरा चेक हुआ और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भी चेक हुआ, साथ में पासपोर्ट टिकट वो सब तो था ही। एंड देन आई वाज आस्क्ड टू गो फॉर द इमिग्रेशन एंड सिंस आई वाज नॉट अवेयर ऑफ कहाँ पे कैसे इमिग्रेशन होता है, आई वाज असिस्टेड बाय वन ऑफ दी स्टाफ्स ओवर देयर एंड मुझे उन्होंने दिखा दिया था कि कहाँ पे इमिग्रेशन का क्यू है। सो अकॉर्डिंगली आई वेंट देयर और इमिग्रेशन में इनिशियल जो बीआरपी लेटर था वो मुझे दिखाना पड़ा एंड देन आई डायरेक्टली वेंट टू दी गेट जहाँ पे मेरा फ़्लाइट था। और गेट नंबर तो ऑब्वियसली बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ नहीं था, तो वहाँ पे डिस्प्लेइंग बोर्ड था जहाँ पे दिख रहा था कि मेरा फ़्लाइट नंबर के अगेंस्ट कहाँ पे गेट है जहाँ से मेरा फ़्लाइट टेक ऑफ होगा। सो अकॉर्डिंगली आई वेंट देयर। बीच में ड्यूटी फ्री एरिया भी आ रहा था, तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से टाइम पास कर सकते हो। मैंने नहीं किया था बिकॉज
ऑब्वियसली आई वाज रियली टेंस्ड कि कैसे कहाँ से जाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा भी रिस्क नहीं ले रही थी। मैं एकदम गेट के सामने ही आके बैठ गई थी, बस बीच में जाके पानी का बॉटल लिया था एंड एकदम टाइम पे हमारा फ्लाइट का डिपार्चर हो गया था। तो फ्लाइट स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही वेलकम ड्रिंक सर्व किया गया था। ड्रिंक्स में विस्की, वोडका, वाइन ये सब तो था ही, साथ में आप कभी भी कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हो, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ही ऑर्डर किया था। उसके साथ थोड़ा सा बादाम टाइप्स का भी कुछ था फॉर मंचिंग। सो आफ्टर एंजॉइंग दैट हम लोगों को डिनर सर्व किया गया था। डिनर वाज आल्सो गुड। मैंने हिंदू नॉनवेज मील लिया था, सो दैट वाज समथिंग दैट आई वाज सर्व्ड विथ। उसके बाद फ्लाइट लैंड होने के ठीक 1-1.5 घंटा पहले हम लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व किया गया था, विच वाज अगेन वेरी गुड। मैंने नॉनवेज मील ही लिया था एंड साथ में आप लोग को ब्लैंकेट और एक पिलो भी मिलेगा फॉर योर कंफर्टेबल जर्नी। So the flight was really comfortable and once we landed in London, फिर मुझे पता नहीं चल रहा था कैसे क्या जाना है, क्योंकि फ्रॉम द गेट टू द इमिग्रेशन काउंटर, तो बेसिकली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जहाँ पे लोग जा रहे हैं उसी को फॉलो करते जाओ। दैट्स हाउ आई लैंडेड एट द राइट प्लेस। बस एक जगह पे आप लोगों को दिखेगा कि बहुत सारे कंट्रीज का साइन दिया हुआ है और दूसरे जगह पे अदर्स लिखा हुआ है फॉर इमिग्रेशन। तो मैं अदर्स वाले काउंटर में गई थी बिकॉज इंडिया का वही अदर्स में ही आता है। सो वी डिड आवर इमिग्रेशन, जहाँ से इस बार मुझसे ऑफर लेटर मांगा गया था, तो आई शोड देम माई ऑफर लेटर एंड आई वाज गुड टू गो। तो जब तक मैं इस बेल्ट तक पहुँच पाती मेरा लगेज ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका था एंड थैंक्स टू देम बिकॉज मेरा लगेज बहुत ज़्यादा भारी था। सो नेक्स्ट आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द एग्जिट गेट और मुझे यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस काउंटर मिल गया, जहाँ पे आई आस्क्ड देम कि मुझे नेशनल एक्सप्रेस का बस चाहिए टू वेल्स, तो मैं कैसे जाऊँ। सो दे गाइडेड मी एंड आई ऑल्सो टुक माई टिकट फ्रॉम देयर टू पोर्ट टैलबोट। तो यहाँ पे खाली वेल्स के लिए नहीं, पूरे इंग्लैंड, वेल्स, इन सब जगहों के लिए बस मिल जाता है। अगेन अगर आप लोग नेशनल एक्सप्रेस के बस से ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे एक चेक इन लगेज है और एक केबिन लगेज है, तो एक्स्ट्रा चेक इन लगेज के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मेरे पास 2 चेक इन लगेज था, तो मुझे एक लगेज का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा था एंड टोटल आई वाज चार्ज 64 पाउंड्स। सो सुबह 6:30 को मेरा फ्लाइट लैंड हो चुका था एंड सब प्रोसीजर कंप्लीट करके एग्जिट तक आने के लिए इट टुक मी अराउंड 1.5 hours एंड बाई अनदर हाफ एन आवर आई रीच दिस बस स्टॉप। तो क्योंकि मेरा बस जर्नी अगेन 4 hours का होने वाला था, तो आई टुक सम फूड फॉर माई सेल्फ। तो जो वेटिंग लाउंज था वहाँ पे बहुत सारा दुकान था, सो आई गॉट सम चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स फॉर माई सेल्फ। बाकी कॉफ़ी शॉप भी था बट वहाँ पे मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं लेने लायक, तो आई टुक द चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। उसके बाद फिर तो मैं अभी टेंशन फ्री हूँ, एकदम आराम से व्यू को एंजॉय करते करते ट्रैवलिंग टूवर्ड्स माई डेस्टिनेशन। वैसे देयर वाज अनदर ऑप्शन, मैं ट्रेन से भी आ सकती थी बट क्योंकि मेरा लगेज बहुत ज़्यादा था और ट्रेन लेने के लिए मुझे पैडिंगटन स्टेशन जाना पड़ता, विच इज़ अ बिट डिफिकल्ट क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा लगेज था। सो आई टुक द ईजियर ऑप्शन बट दिस इज़ द लॉन्गर वन। आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। बाय।